हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो, जिसमें अभ्यास से रमण होता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा वह परमात्मक विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख संसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विषय की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक कहा गया है। इस संबोधन को देने में भगवान का भाव ये है कि भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम राजस तामस सुखों में लुब्ध मोहित होने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे लिए राजस और तामस सुख पर विजय करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने राजस सुख पर विजय भी कर ली है, क्योंकि स्वर्ग की उर्वशी जैसी सुंदरी अप्सरा को भी तुमने ठुकरा दिया है। इसी प्रकार तुमने तामस सुख पर भी विजय कर ली है, क्योंकि प्राणी मात्र के लिए आवश्यक जो निद्रा का तामस सुख है उसको तुमने जीत लिया है। इसी से तुम्हारा नाम गुड़ाकेश हुआ है। ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति के 3 भेद बताने के बाद यहाँ तू पद का प्रयोग करने का भगवान कहते हैं कि सुख भी 3 तरह का होता है। इसमें एक विशेष ध्यान देने की बात है कि आज पारमार्थिक मार्ग पर चलने वाले जितने भी साधक हैं, उन साधकों की ऊंची स्थिति ना होने में अथवा उनको परमात्म तत्व अनुभव ना होने में अगर कोई विघ्न बाधा है तो वह है सुख की इच्छा। सात्विक सुख तो आसक्ति के कारण बंधनकारक हो जाता है। तात्पर्य है कि अगर साधनजन्य ध्यान और एकाग्रता का सुख भी लिया जाए तो वह भी बंधनकारक हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर समाधि का सुख भी लिया जाए तो वह भी परमात्म तत्व की प्राप्ति में बाधक हो जाता है। इस विषय में कोई कहे कि परमात्म तत्व का सुख आ जाए तो क्या उस सुख को भी हम ना लें? वास्तव में परमात्म तत्व का सुख लिया नहीं जाता, परंतु उसे अक्षय सुख का स्वतः अनुभव होता है। साधनजन्य सुख का भोग ना करने से वे अक्षय सुख स्वतः स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है। उस अक्षय सुख की तरफ विशेष ख्याल कराने के लिए भगवान यहाँ तू पद का प्रयोग करते हैं। यहाँ इदानीम कहने का